महादेव। 11वां अध्याय शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन और शिवपद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है, उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। इसके जवाब में सूत जी बोले, हे महर्षियों, मैं आप लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर समझिए। अनुकूल और शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में या नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से या धातुमय पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि जल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। उत्तम लक्षणों से युक्त पीठ सहित शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, चौकोर, त्रिकोण या खट्टवांग के आकार का होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी, प्रस्तर आदि से या लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर शिवलिंग की विशेष बात है। चर शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, लेकिन बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता के 12 अंगुली के बराबर होनी चाहिए। ऐसा ही शिवलिंग उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष नहीं है। जरलिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। सब पहले शिल्प शास्त्रों के अनुसार एक विमान या देवालय बनाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हों। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल रत्न, वैदूर्य, श्याम रत्न, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को और अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। सदोजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग की 5 स्थानों में क्रमशः पूजा करके अग्नि में भविष्य की अनेक आहुतियाँ दें और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन और भाई बंधुओं को अभिलाषित वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचकों को जड़ और ये चेतन वैभव प्रदान करें। यथावर्ष जंगल सभी जीवों को यत्नपूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में सुवर्ण और 9 प्रकार के रत्न भरकर सदोजातादि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। इसके बाद नाद घोष से युक्त महामंत्र ओमकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त गण शिवलिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप से जोड़कर स्थिर करें। इसी प्रकार वहाँ पंचाक्षर मंत्र से परम सुंदर वेर की भी स्थापना करनी चाहिए। भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसे लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसे ही वेर प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, लेकिन वेर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए।
जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहाँ भी उत्सव के लिए और बाहर सवारी निकालने आदि के निमित्त वेर को रखना आवश्यक है। वेर को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। बाह्य वेर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और वेर में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिवपद प्रदान करने वाली होती है। यथावर और जंगम भेद से लिंग भी दो प्रकार का कहा गया है। वृक्षलता आदि को यथावर लिंग कहते हैं और कृमिकीट आदि को जंगम लिंग। सींचने आदि के द्वारा यथावर लिंग की सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना चाहिए। उन यथावर जंगल जीवों को सुख पहुँचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। हर हर महादेव।